हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा होगा। ओके, सो आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ 2 पाइल। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक फेदर है एंड एक है क्रिस्टल प्लेट। सो आप देख लीजिए, आपने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो देखते हैं। ओके, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने चूज़ नहीं किया तो आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करके भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड जिस भी पाइल पे आपका ज़्यादा ध्यान जाए, फोकस जाए, वो पाइल समझ लीजिए आपका है। ओके, इसमें बिल्कुल भी ये मैटर नहीं करता है कि आपको फेदर पसंद है या नहीं है, या फिर आपको क्रिस्टल पसंद है या नहीं। आज आपको, अगर आप बैठे हैं तो आपको अट्रैक्ट कर सकता है वो। ओके, सो हम आज देखेंगे। आपने अगर पाइल सेलेक्ट कर लिया है तो देखते हैं कि आज पूरा दिन आपके माइंड में जो इंसान चल रहा है वो आज मॉर्निंग से इवनिंग तक, पूरा नाइट तक आपके बारे में क्या थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, सो देखते हैं आज उनके माइंड में क्या है आपके लिए। ये टुडे रीडिंग है आज की, तो आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो ये है पाइल 1। सो मैं पाइल 1 के साथ चलती हूँ एंड इसको साइड करते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो पाइल 1, डीप ब्रीथ करेंगे। ओके, तो देखते हैं और मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो इंसान चल रहे हैं वो अभी उनके बारे में आज क्या थिंकिंग कर रहे हैं, कैसा व्यू कर रहे हैं आज पूरा दिन उन्हें। ओके ओके ओके, 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 वन मोर। ओके, थैंक यू गॉड। ओके, सो मैं ये कार्ड दिखा नहीं पाऊंगी, मैं इसे ऐसे रखती हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। एंड सेम स्टार कार्ड आया है, सो लाइक दिस। ओके, एंड जस्टिस। ओह, जस्टिस मेरे मुंह से क्यों निकला? ये तो जस्टिस नहीं है एक्चुअली, मुझे देख के लगा ये जस्टिस कार्ड है। ओके, शायद कुछ आपके बीच में ऐसी चीज़ें, ऐसा कंडीशन हुई हो जिसके लिए आप जस्टिस चाहते होंगे। ओके, सो आज मैं ये बताऊंगी पहले कि आपकी फीलिंग, आपका एक्चुअली आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। सो मुझे तो दिख रहा है कि आप आज काफ़ी जॉयफुल रहे होंगे पूरा दिन एंड मस्ती, या फिर ये भी दिख रहा है कि कुछ आपकी थोड़ी किसी से काफ़ी थोड़ी बहुत लड़ाई हो सकती है, या फिर काफ़ी मूड ऑफ रहना एंड थोड़ा अकेला फील कर रहे हैं आप। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि खुद को अकेले में एंजॉय भी किया है आपने एंड किसी को बहुत मिस किया है, कुछ किसी चीज़ के लिए क्रेव करना, ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत मनी को लेके, बहुत आपके मनी भी कुछ खर्च हुए होंगे आज, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ज़्यादा पैसे खर्च हो गए समथिंग, या तो फिर आपने कुछ खरीदा है आज, शॉपिंग ऑनलाइन या कुछ एनीथिंग। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई टेम्पल विजिट कर सकता है, या फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है उनका। ओके, या फिर आपकी फैमिली से आज कॉल में बात हुई हो, या तो उनके साथ आपने टाइम बिताया हो, ये भी हो सकता है। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई देन आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप पाइल 2 देख लीजिएगा। ओके, तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आज पूरा दिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस किए हैं एंड आज आप, या तो आप उनके साथ नहीं हैं, या तो फिर आपके बीच में लिटिल बिट, बहुत ही छोटी सी फाइट तो नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ बिताए हुए पल बहुत मिस कर रहे हैं। एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसे आप मिस कर रहे हैं, आपके क्रश के लिए अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो भी आपको उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं जो वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। एंड बहुत यहाँ पे लव वाली फीलिंग दिख रही है मुझे। ओके, मैं इस कार्ड को तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गॉड से प्रे करना, आपके बारे में सोचना, आपके बारे में थिंकिंग करना, लव फील करना, हार्मनी, रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में सोच रहे थे, या आपके और उनके प्यार कितना है, या एक दूसरे के बारे में कितना एक दूसरे को आप समझते हैं, या फिर कितनी सारी ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों इतना एक दूसरे को समझते हैं, पसंद करते हैं, बट लोग कितने आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड बहुत से लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं चाहते हैं, वो भी आपको करना पड़ता है। यहाँ पे लव रीडिंग में दिख रहा है मुझे कि लव फैक्टर में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी, आपको डिसीजन लेना पड़ता है जो सही नहीं है आपके लिए, फ्रूटफुल नहीं है। आपने बहुत कुछ, अपने बहुत सारा मन, बहुत सी चीज़ें अपनी दबा दी अंदर ही अंदर, आपने मन को मार लिया। बहुत सी चीज़ों में ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में आपको वो करना पड़ा जो आप कभी नहीं चाहते थे। एंड ये सेम आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है।
ये भी मुझे एक कुछ दिख रहा है कि आपके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी कि आपने डिसाइड किया कि अगर हम साथ नहीं भी रहेंगे तो हम एक दूसरे से के साथ हमेशा टच में रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है, सब पे ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा ये इतना। ये आपको बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको बहुत फील करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ उन्हें पता चल रही है, आपने बहुत सपोर्ट किया होगा उनको। यहाँ पे बहुत डीप लव फील कर रहे हैं आपके साथ, अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, आपको चूज करना चाहते हैं सब पर यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने बहुत सी डिसीजन लिया है, बट उनका हार्ट ब्रेक भी मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिनर्जी 100% है कि बहुत कुछ चाह के भी मतलब चाहते हुए भी आपको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है ना, तो स्ट्रेंथ लेने के बारे में सोच रहे हैं। हार्ट ब्रेक का सिचुएशन यहाँ पे इसलिए भी मुझे दिख रहा है कि आपसे कुछ बातें कही, मतलब कुछ चीज़ें आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा ये भी फील कर रहे हैं, बट ये बहुत बड़ा मैटर नहीं दिख रहा है मुझे। इमोशनली थोड़ा ये आपसे डिटैच फील कर रहे हैं, आपने उन्हें समझा नहीं, या फिर वो बहुत सी चीज़ कुछ आपसे बताना चाह रहे हैं बट बता नहीं पा रहे हैं, अपने मन में रखे हैं। उसके बाद वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपसे कुछ कम्युनिकेट करेंगे शायद ये। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके बीच में शायद सेपरेशन होने वाला है, या कुछ आपको ऐसा रिवील करने वाले हैं कि आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के। कुछ शॉकिंग न्यूज आने वाली है आपकी तरफ। काफ़ी डिप्रेशन फील कर रहे हैं आपके बिना, आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इन्हें होप है कि आप इनकी बात समझेंगे, ये आपको कन्विंस कर पाएंगे किसी चीज़ के लिए। अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी ये हो सकता है, एंड ये इसलिए भी हो सकता है अगर ये आपकी क्रश है तो उसमें भी ये हो सकता है ना कि आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, कुछ अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव, दोनों में से कुछ ऐसा तो होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। उसी के बारे में सोच रहे हैं कि आज पूरा दिन या तो आपके साथ इन्होंने बिताया होगा, और अगर आपके क्रश हैं, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं कि अगर आप साथ होते तो आपके मोमेंट काफ़ी अच्छे हो सकते थे। मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत पैशनेट हो रहे हैं, आपके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, लाइक योर पोस्चर, योर बिहेवियर, एंड कितने अच्छे से आप उन्हें समझते हैं, एंड आपके बैठने का ढंग, आपके उठने का, या आपकी हर चीज़ें इन्हें काफ़ी अच्छी लगती हैं। आप बहुत स्टार वाली एनर्जी में दिखते हैं। आप ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो इनके साथ बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं इनकी लाइफ में। आपके साथ ही फॉर्च्यून, ये आप अपनी लाइफ में इन्हें लगता है कि आप स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली और बहुत ही आपके साथ ये ग्रो हो सकते हैं हर फील्ड में। ओके, सो मुझे ये भी दिख रहा है कुछ इम्पल्सिव डिसीजन इन्होंने लिया, जिसकी वजह से आपके बीच में थोड़ी सी ऐसा चीज़ें आ गई होंगी आज के दिन। हो सकता है कि आप दोनों का थोड़ा सा टॉपिक बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, आप दोनों की थिंकिंग मैच नहीं हो रही है, आप लोगों को लग रहा है कि अभी काफ़ी डिफरेंस हो गया है, बट आपका प्यार खत्म नहीं हुआ है, इनका प्यार आपसे खत्म नहीं हुआ है। ये अभी भी आपकी तरफ ही आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ डिसीजन लेके बताने वाले हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना, उसके लिए बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि डिस्टेंस कम हो जाए। सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिख रहा है कि वो कम करना चाह रहे हैं। एक्सपेक्टेशन है कि वो आपसे कुछ बोलेंगे, बट आप उनको समझोगे या नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप समझ जाओ। ये सोच रहे हैं कि आप इनसे ना आउट ऑफ रीच लग रहे हैं बिल्कुल, कि या तो आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कुछ ऐसी बात हुई है आपके बीच में कुछ, या तो फिर आप लोगों ने ऐसी कोई टॉपिक स्टार्ट की जिसकी वजह जो हो नहीं सकती, तो ऐसी कुछ टॉपिक पे इनका फोकस ज़्यादा जा रहा है। आपने कुछ बोला या फिर उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो फैमिली वालों ने पूछा होगा, इनकी अगर मैरिज की एज हो गई है तो उसके बारे में पूछा होगा लोगों ने कि क्या डिसीजन लिया, क्या सोच रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं आपके बारे में बात करना, बट आई थिंक इन्हें रिएक्शन पता है इनकी फैमिली का। सो कुछ लोग के लिए तो यहाँ पे मुझे पूरी तो नहीं दिख रहा, बट कुछ लोग के लिए है कि थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर कोई ऐसी इनके घर में कुछ ऐसी बातें हुई हैं शादी की, उसके बारे में सोच रहे हैं आपको कैसे बताएं कि इनके घर में उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। उसके बाद भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक मुझे दिख रहा है कि अपने घर में तो 100% आपके बारे में बात करने वाले हैं, एंड बहुत आपके लिए ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जो आपने भी नहीं सोचा होगा कि ये आपके लिए इस हद तक आगे जाएंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड होकर सोच रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, एंड बहुत ही ये प्रैक्टिकल माइंड वाले इंसान दिख रहे हैं मुझे। ये ज़्यादा सीरियस डिसीजन लेने वाले इंसान है, जो ज़्यादा मस्ती फन लविंग में ना रह के बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते हैं, मुझे जहाँ तक ये दिख रहा है। बहुत ही मैच्योर वाइब आ रही है मुझे इनसे।
ये कहीं जॉब करते हैं, या तो आप कहीं जॉब करती हैं या करते हैं, तो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप अभी शायद इस टाइम पे आप जॉब से आ रहे होंगे, या कुछ अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये कि आप अभी जॉब से आ रहे होंगे या जॉब में होंगे, आपको कॉल टेक्स्ट करें या नहीं, कुछ ऐसा। बहुत इमोशन इनके अंदर आ रहा है आज, बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं ये आपके लिए। ये इनको ना मतलब मनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, बट आप एक ऐसे इंसान हैं बहुत ही ईज़िली इन्फ्लुएंस कर लेते हैं इनको। तो ये सोच रहे हैं कि आपकी बातों में कितना जल्दी आ जाते हैं, आप इन्हें कितने अच्छे से मना लेते हैं, कितने अच्छे से समझते हैं। ये सब बातों में ज़्यादा फोकस जा रहा है इनका। इन्हें लग रहा है कि 100% कुछ तो ऐसी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में जो इन्हें लग रहा है कि काफ़ी क्रूअल, काफ़ी कुछ ऐसा रिएक्शन आपने दिया जो इनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये, बट इन्हें लगा। या तो फिर ये आपको भी ऐसा कुछ सुनाने वाले हैं, या कुछ इनकी लाइफ में अभी कुछ इनके घर में या तो फाइट या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपसे बताने वाले हैं वो, और इनके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है घर में कुछ, या इनकी फैमिली में सिस्टर या कहीं कुछ यहाँ पे मैरिज में कुछ प्रॉब्लम, ये कुछ उसमें सोच रहे हैं, या तो सोच रहे हैं कि इनकी फैमिली में अगर इनके फादर का नहीं इतना ज़्यादा बाउंडिंग नहीं होगी तो सोच रहे हैं कि उन्हें कैसे मनाएंगे, बट आपकी तरफ ये वर्क करना चाहते हैं। देखते हैं और क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आज के दिन मेरे व्यूअर्स के बारे में। जो भी पर्सन है कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, आज की करंट एनर्जी क्या है उनकी। ओके, सो केमिस्ट्री, मैंने बोला ना बहुत ही ज़्यादा आपसे अटैच फील कर रहे हैं। केमिस्ट्री मैंने बोला यहाँ पे वेडिंग का कुछ ये वेडिंग का कार्ड आया है, यहाँ पे दिख रहा है ना, वेडिंग से रिलेटेड कुछ आपसे बात करना चाहते हैं ये, और या तो ये अपने घर में बात कर लिए हैं तो आज आपके बारे में बहुत चर्चा हुआ है इनके घर में, या तो फिर ये आपके बारे में के बारे में आपसे बात कर सकते हैं कि ये अब हमें अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहिए, या कुछ ऐसी कुछ मेच्योरिटी वाली बात कर सकते हैं जो आपको लगेगा कि ये आपको पता चलेगा, आपको फील करा पाएंगे कि आपके लिए कितना सीरियस है और कितना प्यार करते हैं आपसे। एंड मुझे ये दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जितना पैशनेट है ना, ये आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ जैसे रूम होता है किसी को इम्प्रेस करने के लिए होता है ना, कि कुछ डेकोरेट करके फ्लावर दे के बहुत कुछ करते हैं ना, वो गिफ्ट जैसा कुछ, तो वो भी कर सकते हैं आपके लिए सरप्राइज प्लान। उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपका बर्थडे आने वाला है, उसके बारे में सोच रहे हैं कि आपको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, आई थिंक सो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं बॉडी, एंड आप कुछ ऐसा ड्रेस पहनते हैं जो उसमें लेग आपका शो होता है, या तो फिर ऐसा कुछ कि आप या तो पैर से कुछ कोई गेम खेलते हैं, कुछ फुट की बात आ रही है, या तो आप कुछ हील्स पहनते हैं या तो बूट पहनते हैं, कुछ ऐसा है जो पैर पे फोकस जा रहा है। या तो आप बहुत स्लिम हो सकते हैं, परफेक्ट फिट हो सकते हैं, तो आपका फिगर काफ़ी शो हो रहा है कि आप बहुत किसी भी ड्रेस में काफ़ी अच्छे लगते हैं, एंड आप बहुत क्यूरियस रहते हैं कोई चीज़ को जानने में कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आप बहुत सवाल पूछते होंगे, बहुत क्वेश्चंस करते होंगे इनसे, तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने चाइल्ड वाला नेचर है आपका, चाइल्डिश नेचर है आपका। अगर आप दोनों के रिलेशन में थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस आया है तो ये मूव लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आगे आने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का। इन्हें ये फील हो रहा है कि आपके साथ जो रिलेशन था, जो लाइफ जो टाइम था ना, वो इन्हें किसी और के साथ फील नहीं हुआ। ओके, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है इनकी, समथिंग। ओके, ये ज़्यादातर तो फोकस है बिल्कुल आप पे, बिल्कुल। या तो आज आपको कॉल भी रिसीव हुआ होगा। ओके, कार्ड गिर गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कार्ड जो नीचे गिर जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, 3 कार्ड आए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और या तो ये आपको बहुत स्पिरिचुअल समझते हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितने रिलीजियस हो सकते हैं, आपका फास्ट हो सकता है, आप कुछ ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ जो इन्हें बहुत ही पैशनेट करता है। माय गॉड, सीरियसली यहाँ पे मैंने धूप जलाया, आपने देखा होगा, उसमें अचानक से ना फायर आ गई थी। सो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत पैशनेट है, फायर जनरेट करते हैं आप इनकी लाइफ में। ओके, लुक, मैंने फायर का नाम लिया, पैशन, लव का कार्ड आ गया। बिल्कुल आपके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं आज, ये मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपको कॉल रिसीव हो सकता है आज, अगर नहीं हुआ है तो ये तो बहुत जल्द रिसीव होने वाला है। ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, या तो आपने अगर ब्लॉक किया है, ऐसा कोई सिचुएशन है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप कोई अनदर वे कोई ऐसी कैसे आपसे कनेक्ट किया जाए। और 6 नंबर का कार्ड आया है, रिवर्स आया है, तो हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन वाली चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, या तो कुछ होने वाली हैं, कुछ तो ये बताने वाले हैं। मैं सुगर कोटिंग नहीं करूँगी, मुझे जो आ रहा है, जो समझ आ रहा है, मैं वही बता रही हूँ। कुछ तो है जो आपको पता चलने वाला है।
पैशनेट है, लव है, बट अभी कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा खुद पे फोकस हो और आप बहुत ज़्यादा फोकस हो के थोड़ा सा इन्हें लग रहा है कि वन साइडेड लव, इनको एक तरफा प्यार दिख रहा है, थोड़ा सा आपको भी पैसन शो करना पड़ेगा। इन्हें लग रहा है कि इनकी तरफ से ज़्यादा की गई हैं चीज़ें, कम्युनिकेशन ब्लॉक दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे जस्टिस का कार्ड आ गया, मैंने बोला था ना। ओके, सो आपको कैसी लगी रीडिंग आप बताइएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टा में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आपको मैं नीचे लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। ओके, आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग को, सो कमेंट करिए एंड क्लेम करिएगा। ओके, लाइक कमेंट शेयर। ओके, सो मैं अब देखती हूँ पाइल 2। तो जिन्होंने अभी पाइल 2 सेलेक्ट किया था ये उनकी रीडिंग है। ओके, देखते हैं मेरे पाइल 2 वीवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरे पाइल 2 वीवर्स को जो उनके माइंड में चल रहे हैं, जो भी पर्सन वो कैसा व्यू कर रहे हैं आज के दिन, टुडे रीडिंग, आज के दिन वो क्या सोच रहे हैं मेरे वीवर्स के बारे में। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, आज के दिन मेरे वीवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं ये, इनके माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी इंसान है वो आज के दिन इनके बारे में क्या थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, सारे तो नहीं बट ओके, देखते हूँ कुछ मैसेजेस ही होंगे। ओके, ठीक है। यहाँ मुझे यहाँ पे लव जैसा तो नहीं बट बहुत ही मेच्योर फीलिंग दिख रही है, बहुत ही मेच्योर इंसान दिख रहे हैं जो भी हैं। ओके, मुझे ये दिख रहा है सबसे पहले कि आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे सारे। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में जो भी पुरानी चीज़ें, यहाँ मुझे पास्ट क्यों दिखते हैं आप लोग के ना। सबसे पहले मैं इससे पहले आपको पहले बता दूं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो मुझे दिख रहा है कि या तो फिर आपने कुछ अभी कुछ किसी कम्युनिकेशन हुआ है आपका, या तो फिर अभी आप किसी मैरिज फंक्शन में गए हैं, या तो फिर आपकी शादी की बात चल रही है, या फिर किसी पूजा या कुछ फास्टिंग, कुछ ऐसा हो सकता है आज के डे। और आप कहीं किसी से मिल रहे हैं, बहुत से लोग से मिल रहे हैं। ओके, यहाँ ये भी हो सकता है कि आप किसी मंदिर, कुछ ऐसी जगह विजिट कर सकते हैं आज, या तो ट्रैवलिंग में रहे हो ज़्यादातर बाहर और काफ़ी थकान भरा डे हो सकता है आज आपका, बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाला दिख रहा है, या तो आप कहीं बाहर गए हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखी होंगी जिसकी वजह से आपको कुछ पास्ट चीज़ें याद आ रही होंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आपके हेल्थ भी मुझे दिख रहा है थोड़ा सा बिगड़ी थी, हो सकता है आपकी तबीयत में सुधार हो रहा हो, या तो अभी आपका रिसेंट में कुछ तबीयत खराब हुई हो तो उसमें सुधार होते हुए दिख रहा है। कुछ आपने गिफ्ट लिया है किसी के लिए, पैकिंग हो रही है, कुछ आपने गिफ्ट किसी के लिए लिया है। बातचीत हो रही है, किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं, या तो फिर किसी के बारे में कुछ सुन रहे हैं आप, म्यूजिक सुन रहे होंगे शायद। कुछ आज आपका दिन ऐसा गया है, रिलैक्स करना, थोड़ा काफ़ी हेक्टिक डे रहा होगा, घूमना या शॉपिंग, ऑफिस, देन आप थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे होंगे, शायद अभी रिलैक्स हो रहे हैं। ज़्यादा मैसेजेस नहीं आ रहे हैं मुझे यहाँ। यहाँ पे दिख रहा है ना आप थोड़ा रेस्ट मोड में हैं अभी। आपने कुछ आज बाय किया है, खरीद या तो फिर सोचा है। हाँ, थकान, आप बहुत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये भी हो सकता है। थोड़ा आप किसी को मिस कर रहे हैं, मिसिंग वाली एनर्जी है, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो अपने काम पे आप फोकस होने का सोच रहे हैं, पूरा दिन आज आपने फोकस किया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ऐसा एंजाइटी फीलिंग ना आए। ओके, सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजिनेट हुई है तो आप ये देखें, वरना आप पाइल 1 चेक कर सकते हैं। ओके, तो पाइल 2 बिल्कुल डिफरेंट आई है पाइल 1 से। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा जैसे बाहर गए ना, तो इनकी भी लाइफ में कुछ था कि ये थोड़ा सा बिजी रहे होंगे। काफ़ी ये ज़्यादा मिस करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं मुझे बिल्कुल भी। ये काफ़ी आज बिजी रहे होंगे, इनके पास टाइम ही नहीं मिला, थोड़ा सा इनके पास टाइम नहीं मिल रहा था। ये बहुत बिजी रहे होंगे सुबह से ज़्यादातर, और उसके बाद भी मतलब बीच बीच में आपका ख्याल आ जाना। मतलब कोई इंसान अगर बहुत बिजी है ना, उसके बाद भी किसी को ख्याल आ रहा है, मतलब कि वो काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहा है, या तो उनकी थिंकिंग से दूर जाने के लिए काम में बिजी थे, व्यस्त थे। बस इनके माइंड में ना कुछ न्यू आइडियाज़ आए हैं, कुछ नया कुछ सोच रहे हैं ये, या तो फिर आपकी तरफ आने का कुछ सोच रहे हैं, कुछ गिफ्ट जैसा मुझे दिख रहा था।
या तो फिर आपसे अभी बात नहीं हो रही उनकी, अगर आपकी क्रश है तो ये थोड़ा क्यूरियस हो रहे हैं आपके बारे में, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, या तो कुछ नॉलेज बढ़ा रही है, बुक पढ़ रहे हैं, कुछ आज थोड़ा बिजी रहे हैं ये आज पूरा दिन। ये कुछ अलग तरीका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है या तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, तो ये कुछ तो अलग सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि आपकी तरफ कनेक्ट होने तो आएंगे। ये बहुत ही जल्दी क्विक एनर्जी हो सकती है, बहुत जल्दी आए और बहुत जल्दी जा भी सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा माइंड से नहीं सोच रहे हैं, बस इनका ऐसा होता है ना कि बस इनका दिल कर रहा है बात करने का, तो अभी मुझे चाहिए कि मुझे वो इंसान मिलना चाहिए। तो बस ऐसा कुछ दिख रहा है कि थोड़ा सा क्विक मूव कर सकते हैं, बट ये बहुत स्टेबल डिसीजन नहीं होगा इनका, बस कुछ टाइम के लिए थोड़ा रेस्टलेस है इनका भी आज। थोड़ा सा बिजी रहे होंगे, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा हो सकता है, या तो फिर बाहर जाना है, ये थोड़ा बिजी है, इनका माइंड आज फ्री नहीं है। और या तो फिर आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करने के लिए इनको क्या क्या करना है, तो कुछ जुगाड़ लगाते हुए दिख रहे हैं ये। इनकी मेंटल एनर्जी आज थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इनको आज रिलैक्स नहीं मिला है, या तो फिर आज बहुत जल्दी काम से थक के बहुत जल्दी सो गए हैं। कुछ इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कोई ऑफर खो दिया, कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज कुछ इनकी मिस हो गई है, मिस चांस, इनका चांस मिस हो गया है। इनका मतलब कि इन्वेस्ट जो इन्होंने किया अपनी एनर्जी या अपना लव कहीं सो किया, तो वो इनका लॉस हो गया, तो फिर ये किसी निगेटिव अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, इनका कुछ लॉस हुआ है। या तो फिर अगर ऐसा नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है इनकी लाइफ में, तो ये हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में अब नहीं है, तो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको कैसे लाए, आपकी वजह से बहुत कुछ जैसे खो दिया है, ऐसा इनके माइंड में चल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है लैक ऑफ प्लानिंग, इनका प्लान जो इन्होंने किया ना वो सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बट वो नहीं हो पा रहा है, जो इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है चीज़ें। इन्होंने अपने घर में भी कुछ बात की होगी, या तो इनके घर में नहीं बन रही है, ऑफिस में या कुछ, ये थोड़ा सा बहुत ही रूड बिहेव कर रहे हैं। ये आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है, तड़पना होता है ना, बिल्कुल परेशान हो जाना कि आपसे बिल्कुल बात करनी है। ये आपको कॉल आया होगा या तो मिस कॉल आया होगा, ये समथिंग, या तो फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक तो 100% कर रहे हैं आपको, ये सोशल मीडिया हो सकता है या कुछ कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं, या तो आपके घर के आसपास अगर ये रहते हैं तो बिल्कुल आपको देख रहे हैं, आपके घर के आसपास से निकलते हुए दिख रहे हैं। ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दें। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई होगी, बिना सर पैर की बात होती है ना कभी कभी की, इन्हें ऐसा लग रहा है, मतलब मेरी थिंकिंग नहीं, इनकी ऐसी थिंकिंग है कि कुछ ऐसी बात जिसका कोई वजह नहीं थी, चाहते तो ठीक कर सकते थे। मुझे दिख रहा है ज़्यादातर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, मैं ना छोटी छोटी चीज़ को भी साइन मानती हूँ, मतलब कुछ ऐसा जिनके हाथ से छूट गया ये, हाँ, मतलब कि इनका ध्यान नहीं था, ये अपने आप पे ज़्यादा फ़ोकस हो गया, जिसकी वज़ह से आप इनके माइंड से मतलब आप इनके हाथ से निकल गए, या आपके होना इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस था उस टाइम पे और इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कुछ ऐसा समथिंग। बहुत कोल्ड, हाँ, इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेव किया आपके साथ, क्रूली बिहेव किया, काफ़ी बिटरनेस दिखाई, जिसकी वजह से आपने इन्हें इनसे दूर जाने का डिसाइड किया, और आज भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनफैक्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। आपने कभी प्लान किया होगा कि आप साथ में रहेंगे इन मैरिज, तब का आपने प्लान किया था। कुछ इनके बिलीव्स थे जो टूटने जरूरी थे, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ। ये इनके बिलीव्स कुछ टूट रहे हैं, अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत कुछ इन्होंने सीखा है। आई नो कि आपने भी इनसे कुछ सीखा होगा, आपका भी कुछ लेसन रहा होगा इनसे, बट इनका एक्चुअली आपसे लेसन था, इनको बहुत कुछ सीखना था, जिसकी वजह से आपको ये हार्ट ब्रेक मिला, थोड़ा सा ये जो सिचुएशन आई ऐसी, जिसकी वजह से आपको इनसे दूर किया गया। इनको इनके पास ना फ्रीडम है, बट ये फ्रीडम को फील नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें मतलब ये चाहते हैं बाउंड्री में रख रहना आपके, ये ज़्यादा फ्रीडम इनको जो मिला ना, अब ये इन्हें वो पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपसे दूर हुए ये। जो भी इनके दोस्त है ना, जो यार है, अब इनको फुलफिल नहीं फील हो रहा है वहाँ पे, मतलब ये उनसे दूर होना चाह रहे हैं, या उनके साथ अब वो चीज़ नहीं फील हो रही जो आपकी एनर्जी में रह के इनको लग रहा था। इन्हें फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत फुलिश एक्ट किया, और आप उनके बारे में क्या थिंकिंग कर रहे हैं, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि आपने उन्हें क्या सोच लिया है, आपने क्या कैसा सोच रहे होंगे आप इनके बारे में, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हम्म, अनऑर्थोडॉक्स, हाइपोक्राइस,
ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे या ऐसा कुछ, और इन्होंने उसे तोड़ दिया, कुछ ऐसा। या तो कुछ मिसकॉन्सेप्शन आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो शायद एक्सप्लेन नहीं की गई, वरना चीज़ें इतनी बिटर नहीं होती। या आपसे कोलिब्रेशन करना चाहते हैं कि कुछ आपके लिए उनके पास ऑफर है, या तो आप दोनों का फील्ड एक हो सकता है, या तो कुछ आप दोनों ने प्लान किया था साथ में आगे बढ़ने का, तो कुछ जॉब या बिजनेस या कुछ भी, तो उसके बारे में आपसे बात कर सकते हैं। एक छोटा सा मतलब आपको मैसेज या कॉल करेंगे ना, तो कह देंगे कि मुझे इस वजह से मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये कुछ ना कुछ एक पॉइंट आपके सामने लाएंगे जिसकी वजह से आप मना ना कर पाए इनसे मिलने के लिए। यहाँ पे दिख रहा है कि ये कुछ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बाउंड्री बना रहे हैं, कि ये अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं, कि कुछ चीज़ें ये छोड़ना चाह रहे हैं जो इनकी लाइफ में सही नहीं है। इन्हें आप समझ आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि इनको अब दिमाग आ रहा है। कुछ इम्प्लीमेंट लर्निंग समथिंग। इनका 3 नंबर या 5 नंबर इनका DOV हो सकता है, 1 नंबर, या तो इनका मूल्यांक हो सकता है। ओके, कि ये 100% आपके बारे में इतना सोच रहे हैं ना, आपको इतना प्रीवियस मान रहे हैं, आपको ना सब कुछ देना चाहते हैं। लुक, ये आपको ना अपना वर्ड समझते हैं, पूरी दुनिया। इनफैक्ट आपको ना ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। ऐसा क्या आपके अकॉर्डिंग ना इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है आपके अलावा। आज पूरा दिन इनका ना आपके लिए ही थिंकिंग कर करके निकला है। ये बहुत बिजी रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा। इन्होंने कुछ डोनेट भी किया होगा, या तो फिर आपके लिए कुछ परचेस किया है, या तो कुछ समथिंग। एंड इसके बाद भी ना इनका माइंड में आप ही चल रहे हो, ये अपने आप को बिजी भी रख रहे थे। इन्होंने बहुत हो सकता है आज कुछ पिकनिक या कुछ ऐसी जगह गए हों, या कुछ धार्मिक स्थल दिख रहे हैं, कुछ ऐसी जगह भी गए हों ये, बट इनका मन ना पूरा आप में ही लगा हुआ है। इनके माइंड में ना आपके अलावा कोई और नहीं चल रहा है। ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन तो ठीक है, ये मुझे दिख रहा है मूव करके आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। ओहो, कार्ड गिर गए। ओके, 3 गिरे थे। ओके, ओके। ये आपके साथ ना जो इनके मूवमेंट है ना, प्लेफुलनेस वाले, बहुत ही प्यारे मोमेंट्स जो आप लोगों ने कभी साथ में बिताए थे, ये उसे ना काफी मिस कर रहे हैं। आपके साथ सोच रहे हैं कि इनका जो बचपना था ना वो बाहर आता था, या आपके सामने, या तो फिर आप बहुत ऐसा बिहेव करते थे, तो इनको ना वो चीज़ें याद आ रही हैं कि आपका बिहेवियर कैसा था इनके साथ। इनके अजीब बिहेवियर पे भी आपका बहुत प्यारा रिएक्शन रहता था। आप हर चीज़ को प्यारा बना देते थे, मतलब इनकी लाइफ में कुछ स्पार्क ऐड कर देते थे आप। ये उसके बारे में सोच रहे हैं, या तो आपने कुछ गिफ्ट दिया होगा इन्हें कभी, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसे देख रहे हैं, फील कर रहे हैं कि जब आप दोनों साथ थे तो उसके वो मोमेंट कैसा था, और वो जब आपने वो गिफ्ट दिया था। आपके बीच में जो भी रोमांटिक कुछ भी, अगर ऐसा कुछ रिलेशन रहा होगा, तो उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पल इनको बहुत अच्छा फील करा रहे हैं, तो ये आपके बारे में ना मिलना चाहते हैं आपसे, वही सेम मोमेंट जीना चाहते हैं, फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं। ये आपसे दोबारा पक्का मिलेंगे बिल्कुल। ये आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ तो ऐसा अपना माइंड घुमाने वाले हैं कि आप मना नहीं कर पाएंगे इनसे मिलने के लिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से एक बार बात करने का मौका मिले, पर इसमें भी ये अपनी ही बात रखना चाहेंगे या चाहेंगी, ये जो भी है, मतलब मुझे दिख रहा है ये अपनी बात ही चाहेंगे कि आप समझें। ओके, हाँ, बट इनके माइंड में, इनके लाइफ में ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये ऐसे इनको करना पड़ा बहुत कुछ। तो इनके माइंड में चल रहा है कि आपको कैसे समझाया जाए, क्योंकि इनकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम इन्होंने झेला है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी गई हैं जो शायद ये किसी को एक्सप्लेन नहीं की है, और आपको भी शायद नहीं पता है कुछ चीज़ें। तो शायद अब आपसे वो डीप कन्वर्सेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से आप इन्हें शायद चांस दे दें दोबारा। वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग का कुछ यहाँ पे खेल दिख रहा है, कुछ सोलमेट रिलेशन या ट्विन फ्लेम, कुछ एनीथिंग, कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो गॉड चाहते हैं कि आप मिले। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने वर्क करना चाहिए, आपको अपने लव लाइफ पे थोड़ा फोकस होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कुछ अगर आप थोड़े मैच्योर बिहेव कर रहे हैं, अपने बचपने को नहीं जी रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपने इनर चाइल्ड से। ओके गॉड, ये जब क्रिएट मैसेज दिया मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं,
वो इनके बारे में आज क्या सोच रहे हैं? ओके, नो, इतना नहीं लूँगी। सेम कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक पिछली बार भी यही आया था। ओके 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 ओके, पाइल 1 से भी कनेक्ट हो सकते हैं कुछ लोग। डेफिनेटली सेपरेशन या कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, ब्रेकअप या कुछ ऐसा। और आज का दिन तो काफ़ी हेक्टिक रहा है, काफ़ी परेशान, थका हुआ, या फिर ये बीमार हो सकते हैं, इन्हें इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसा कुछ। काफ़ी थका हुआ, हारा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जिस इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रह गया, और ये ऐसे जाल में फंस गए ना कि ये अब वहाँ से मूव भी नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग आई थी ना, उसे खुद इन्होंने लात मार दिया। बहुत खूबसूरत एनर्जी इनकी लाइफ में आ रही थी और इन्होंने दरवाजा बंद कर लिया मुंह पे, और अब ये पछता रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी के लिए मिस कर रहे हैं जो इनको चाहिए थी। और इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब इनकी लाइफ में वो आप ही थे जो एक रोशनी लेके आए थे, और अब आप इनकी लाइफ में इनके सारे कप खाली हो चुके हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इन्हें एंटरटेन कर सके। ये आपको यूज़ बहुत किया है इन्होंने, और आज इन्हें ना आपके जाने के बाद इनको बहुत कुछ फील हो रहा है। जब आप इन्हें बताते थे ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या तो कोई ऐसा जगह है कि वहाँ आप मिल सकते हैं किसी मैरिज में, या तो फिर आपकी मैरिज फिक्स हो गई है या इनकी मैरिज फिक्स हो गई है समथिंग, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, अपने हार्ट को आपने बहुत गाइडेड कर लिया है, या फिर ये सोच रहे हैं कि आपके हार्ट तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। या तो आप दोनों के बीच में कुछ आपको इन्होंने पेट गिफ्ट किया, या आपने इनको किया, या तो आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ मोमेंट था जहाँ पेट है। ओके, थिंकिंग तो चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है। मैसेज कॉल आ सकता है। ओके, 100% कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके दोनों के बीच में कि आज आप दोनों साथ नहीं हैं, और मुझे नहीं दिख रहा है कि ये रिलेशन कुछ लोगों के लिए, या तो ये किसी की मैरिज फिक्स हो गई है। ओह माय गॉड। ओके, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आपके हाथ से निकलने वाली है, लॉस हो रहा है, कुछ आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। ये इंसान जो भी है ना गाइस, उन्हें जाने दो। मुझे नहीं लग रहा है ये इंसान आपके लिए सीरियस है। ये आपके लिए मतलब अभी इनके माइंड में जो चल रहा है ना, ये जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि हाँ सच में ये फील तो कर रहे हैं आपके लिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में लौटेंगे तो कुछ अच्छा होगा। ये आपकी लाइफ में फिर से वही सब क्रिएट कर देंगे जो आप जिस चीज़ से भाग के गए थे। डेथ, लुक, ये एक कार्मिक इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको लेसन दिया। ओ माय गॉड, डेथ, डेविल, अब क्या ही बोलूँ, ये इंसान सही नहीं है, इसे छोड़ो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ट्रू लव आ रहा है, जो आपका साइकिल क्लोज हो रहे हैं। बहुत कुछ आपकी लाइफ में कोई ऐसा लव आ रहा है, कुछ ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो जिसका आपको वेट है। तो ये आपका एक कार्मिक साइकिल था जो क्लोज हुआ है। तो ये तो आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। मैं आपको गाइड नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि आज गाइडेंस कार्ड बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं, पर फिर भी आपके लिए मैसेज आया कि एज योर विश जो आप चूज़ करना चाहें। बट ये इस इंसान की एनर्जी बिल्कुल सही नहीं लग रही है मुझे। या तो फिर इनकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, ये मैरिज कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं। कुछ समथिंग, कुछ ऐसा न्यूज़ दे सकते हैं आपको, या तो फिर अभी भी अगर आपको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं तो इसलिए क्योंकि आपकी शायद मैरिज फिक्स हो गई है समथिंग। ओके, तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करिएगा, क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। और मुझे दिख रहा है कि शायद बहुत से लोग थोड़ा सा टैरो से डिटैच होने वाले हैं कुछ टाइम के लिए। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा में, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगी। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, सो सी यू, टेक केयर।